हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु का फिजिक्स जो कि कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से सवाल बनता है फिजिक्स से। तो आज चालू करने वाले हैं पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारी राशि नहीं है? कौन आधारी राशि नहीं है? सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आधारी राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। एक होता है आधारी राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आधारी राशि यानी भौतिक राशि यानी आधारी राशि जो यानी किसी पर निर्भर न करता, उसे आधारी राशि कहते हैं। एक होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जो आधारी राशि पर निर्भर रहता है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि नहीं है? कौन आधारी राशि नहीं बात बोल रहा है ना, नहीं बात। तो द्रव्यमान आधारी राशि है, समय भी आधारी राशि है, विद्युत धारा भी आधारी राशि है, लेकिन वेग मेरा आधारी राशि नहीं है। वेग मेरा आधारी राशि नहीं है। तो देखो जैसे यहाँ पर देखो भौतिक राशि, इसी को बोलते हैं आधारी राशि। मूल मात्रक की बीमा है ना, होता है व्युत्पन्न राशि। वे भौतिक राशि जो मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि। जैसे आयतन, घनत्व, क्षेत्रफल, ये क्या है? व्युत्पन्न राशि है। ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। इसी में यहाँ क्या बोल रहे हैं, कौन आधारी राशि नहीं है? तो वेग क्या है? वेग आधारी राशि नहीं है। आगे क्वेश्चन बोलता है एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं? तो एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं? तो 7 तो है। कितने हैं? एसआई मात्रक में कितने आधारी राशि हैं? तो 7 है। क्या है? 7 है। अब क्या बोल रहे हैं, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है? तो 7 है। बीमा होता है क्या? एम। दूसरा हो गया लंबाई का बीमा एल से दर्शाते हैं। लंबाई का बीमा किसे दर्शाते हैं? एल से। तीसरा हो गया समय का बीमा टी से दर्शाते हैं। समय का बीमा किसे दर्शाते हैं? टी से। चौथा तापमान को केल्विन से भी दर्शाते हैं या हीट से यानी एच से दर्शाते हैं। पांचवा हो गया विद्युत धारा का बीमा आई से दर्शाओ या तो ए से दर्शाओ। छठा हो गया ज्योति तीव्रता को बीमा उसे सी से दर्शाते हैं। सातवां हो गया पदार्थ का परिणाम या पदार्थ का मोल, उसे मोल से दर्शाते हैं। उसे किसे दर्शाएंगे? मोल से। तो बोलो कि क्या आधारी राशि कितना हो गया? 7 हो गया। और 2 हो गया व्युत्पन्न राशि। 2 को क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक यानी संपूरक मात्रक। हाँ, इसमें देखते हैं बोलो एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हो गया? 7 हो गया। कितने हो गया? 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मापन मुख्य रूप से एक प्रतिक्रिया है। मापन मुख्य रूप से एक प्रतिक्रिया है गणना की, अंतर स्पष्ट करने की, तुलना करने की या बदलने की। तो मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। एक मुख्य रूप से कौन सा प्रक्रिया है? तो गणना की होगी, तुलना करने की। और मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है क्या चीज का? तुलना करने की प्रक्रिया। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने की। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने की। किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है मात्रक, संख्या यानी नंबर, मात्रक और संख्या दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 4 नंबर के आंसर होगा मात्रक और संख्या दोनों का। मात्रक और संख्या दोनों का। बोलो किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है मात्रक और संख्या दोनों। देखो 2 से 3 बार इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि आप लोगों को यहीं पे वीडियो में ही आप लोगों को याद हो जाए, जिस कारण हम 2 से 3 बार दोहराते हैं लेक्चर को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, डाइन सेकेंड मात्रक है यानी डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? तो डाइन सेकेंड बल का मात्रक है, आवेग का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है या शक्ति का मात्रक है? तो डाइन सेकेंड किसका मात्रक होगा? तो आवेग का मात्रक होगा। किसका होगा? आवेग का मात्रक होगा।
डायन सेकेंड किसका मात्रक होगा? आवेग का। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और ऊर्जा का जूल होता है। मीन ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा, कार्य, ये सब का ऐसा मात्रक जूल होता है। अब बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और ऊर्जा या कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये लोग आप लोग अगर ज्ञान बिंदु का नोट्स है तो अच्छी बात है, नहीं है जिसका भी खान सर का ये सब कभी सभी का करवाएंगे एक एक करके। आज चालू किए हैं ज्ञान बिंदु का फिजिक्स, इसी तरह एक एक चैप्टर का खत्म कर ले चल जाएंगे। आगे क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ना, ये भी ना होगा। न्यूटन प्रति मीटर, हाँ यही बोला होगा। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन है सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व। सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सीसी है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में होगा 4 गुना 10⁵ केजी प्रति मीटर क्यूब, 6 गुना 10⁸ केजी प्रति मीटर क्यूब, 8 गुना 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब, या 2 गुना 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब। तो आंसर होगा 7 का आंसर होगा सी नंबर, 8 गुना 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब। बोलो सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सीसी है, तो उसका उसका घनत्व एसआई पद्धति में होगा तो 8 गुना 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब होगा आंसर। आगे 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और यह समतुल्य है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? जूल। ये अच्छी बात है। ऊर्जा या कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल है। यह किसके समतुल्य है? 10⁻6 अग्र के समतुल्य, 10⁻−7 अग्र, या 10⁻7 अग्र का है, या 10⁻5 अग्र का है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, 10⁻7 अग्र के समतुल्य होता है। किसके बराबर? समतुल्य मतलब बराबर। बोलो 1 जूल कितने अग्र के बराबर होता है? 10⁻7 अग्र के बराबर होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁻5 डाइन होता है। 10⁻5 डाइन होता है। बेग बटा त्रिज्या, बेग बटा त्रिज्या, तो इसका सिंपल सा है बेग बटा त्रिज्या। इसको ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी एम यहाँ पर ओ ना होगा, यहाँ पर ओ 0 होगा, एल 0 होगा, t-1 होगा, t-1 होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का पहले फार्मूला जान लेते हैं, इसके बाद तो कौन ये बेग का भी जस्ट जान गए हम। कौन सा बेग बटा त्रिज्या होता है? बेग बटा क्या होता है? त्रिज्या, बेग बटा त्रिज्या यानी रेडियस। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या फार्मूला होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन। 2 नंबर 12 का ऑप्शन कौन सा होगा? 2 होगा। m-1 L³ T-2 होगा। आगे देखते हैं भौतिक राशि निम्नलिखित रूप में से परिभाषित किया जा सकती है। भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। वह जिसमें द्रव्यमान हो, वह जिसमें भार हो, वह जिसमें बीमा हो, वह जो मापी नहीं जा सकती है। तो क्या होगा? भौतिक राशि निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें द्रव्यमान हो, वह जिसमें द्रव्यमान हो, वह जिसमें द्रव्यमान। एक चीज़ तो पता है, ये द्रव्यमान चेंज ना होता लेकिन भार बदल जाता है। m(l-1 t-1) बीमीय सूत्र है, यानी किसका है? m(l-1 t-1) किसका बीमीय सूत्र? पृष्ठ तनाव का, श्यानता गुणांक का, संवेग का, या यंग गुणांक का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, श्यानता गुणांक का। क्या होगा? श्यानता गुणांक का होगा। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की
विमाएं समान है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की विमाएं समान है? कार्य और ऊर्जा का जस्ट बताए थे, बल और संवेग का, बल और शक्ति का, या संवेग और ऊर्जा का? ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा का। किसका होगा? कार्य और ऊर्जा का बीमा समान होगा। कार्य और ऊर्जा का बीमा समान होगा। कार्य और ऊर्जा का बीमा समान होगा। आगे क्वेश्चन है, भौतिक राशि निम्नलिखित रूप में से परिभाषित किया जा सकता है, यानी भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकती है, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, जिसमें विमाएं हो, वह जो मापी ना जा सके। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा वह जो मापी ना जा सके। देखो ये और ये दोनों सेम है। भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है, इसमें सटीक आंसर होगा वह जिसमें द्रव्यमान हो। इसमें भौतिक राशि वह है, भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है, वह जो मापी नहीं जा सके। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा चालकता की बीमाएं है। ऊष्मा चालकता की बीमा है। ऊष्मा चालकता की क्या बीमा है? तो ऊष्मा चालकता की बीमा है, तो ऊष्मा चालकता की बीमा होगा ML-T-Q और K-1, ML-T-3 K-1। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, ML-T-1 निरूपित करता है, ML-T-1 बल को निरूपित करता है, ऊर्जा को, दाब को, या संवेग को? तो आंसर होगा संवेग। यहाँ पे संवेग रहे और आवेग रहे, दोनों का विमाएं समान होता है। संवेग और आवेग का विमाएं समान होता है। और संवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिए जाए, यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिए जाए तो दाब का मात्रक हो जाएंगे। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? आंसर होगा दाब का मात्रक चौथाई हो जाएगा, यानी चौथाई हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, प्लांक नियतांक एच का बीमीय सूत्र होगा। प्लांक नियतांक एच का बीमीय सूत्र होता है, प्लांक नियतांक का एच का बीमीय सूत्र होता है mL²T-1, mL²T-1 होता है। प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? जूल सेकेंड, यानी जूल सेकेंड होता है। प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकेंड होता है। देखो साइन थीटा की बीमा होता है नहीं, यानी अगर नंबर आ जाए, जैसे होता है ना कि गतिज ऊर्जा वाला काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो 1/2 जो लिखा रहा है उसका बीमा में शामिल नहीं करता है। उसी तरह साइन थीटा की बीमा होता है? नहीं होता है। साइन थीटा की बीमा नहीं होता है, यानी संख्या का बीमा नहीं होता है। संख्या का बीमा क्या होता है? नहीं। निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है? कौन मूल मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, यह है मूल मात्रक। मूल मात्रक की संख्या क्या हुए? 7 मूल मात्रक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की बीमाएं समान होते हैं? किस जोड़े की बीमाएं समान होता है? कार्य और ऊर्जा का बीमाएं समान होता है, संवेग और आवेग की बीमाएं समान होता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, कार्य और ऊर्जा की बीमाएं समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 kg मीटर प्रति सेकंड निम्नलिखित को व्यक्त किया जा सकता है। 25 kg मीटर प्रति सेकंड निम्नलिखित को व्यक्त किया जा सकता है, यानी दर्शाया जा सकता है कोणीय संवेग में, रेखीय संवेग में, बल पर, या दाब पर? तो आंसर हो जाएगा, अच्छा 25 kg प्रति मीटर है ना, तो आंसर हो जाएगा आपको रेखीय संवेग पर। रेखीय संवेग पर, यानी 25 kg मीटर प्रति सेकंड निम्नलिखित को व्यक्त किया जा सकता है रेखीय संवेग पर। आवृत्ति की बीमाएं है। आवृत्ति की बीमा क्या होगा? तो आवृत्ति का बीमा क्या होगा? तो आवृत्ति की बीमाएं हो जाएगा m0, ऊपर में लिखा है वो m0 इक्वल है m0L0T-1, m0L0T-1। अभी जस्ट बोले संवेग और आवृत्ति का बीमा सेम होता है, हो जाएगा ना। अगले देखते हैं, आगे है, मात्रकों के निम्नलिखित संयोगों में से कौन बल के लिए उपयुक्त है? मात्रकों यानी संवेग और आवेग का बीमा समान होता है, सही है, संवेग और आवेग का बीमा। अच्छा ये आवृत्ति है, सॉरी गलती बोल दी, संवेग और आवेग का बीमा समान होता है। मात्रकों के निम्नलिखित
संयोगों में से कौन बल के लिए उपयुक्त है? मात्रकों के निम्नलिखित संयोगों में से कौन बल के लिए, किसके लिए, बल के लिए उपयुक्त है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर होगा 26 का ऑप्शन नंबर होगा डी। इसी को बोलते हैं न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं हम? न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। केजी मीटर प्रति सेकेंड को हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि यानी जिसका बीमा नहीं होता है। विकृति, विकृति एक अविमीय राशि है। निम्नलिखित में से कौन एक अविमीय राशि है? विकृति हो गया। कौन हो गया? जिसमें संख्या दर्शा जाते हैं वो भी अविमीय राशि हो गया। ठीक है, विकृति हो गया। कौन हो गया? यानी साइन थीटा होता है ना, ये अविमीय राशि है। आगे क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी। तो देखो, एक खगोलीय इकाई होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दर्शाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बोला समान विमीय सूत्र कौन है? कार्य और ऊर्जा का है कि ना? हाँ, एकदम से सही है। आवेग और संवेग का है ना, जो अभी जस्ट बोले आवेग और संवेग का है, ये है। तो किसका मान नहीं होगा? बल और दाब का मान नहीं होगा। बल और दाब का मान अलग अलग होता है, लेकिन भार और बल का मान सेम होता है। ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होगा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता का ऐसा मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायन प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। तो आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। आगे क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित कीजिए। सूची एक यानी भौतिक राशि है और इकाई है। जैसे त्वरण को दर्शाते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण को किससे दर्शाते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण को किससे दर्शाते हैं? मीटर प्रति सेकेंड को। बल को दर्शाएंगे, बल को दर्शाते हैं न्यूटन से। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। और कृत यानी कार्य का, सिंपल सा कार्य को किससे दर्शाते हैं? जूल से। कार्य को हम किससे दर्शाएंगे? जूल से। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है ना, जूल। और आवेग का हो गया न्यूटन सेकेंड हो गया। आवेग का क्या होगा? न्यूटन सेकेंड। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा डी नंबर 4 हो गया आंसर। आगे देखते हैं। अगला कोई इकाई है, पार्सेक किसका मात्रक है? तो पार्सेक हो गया दूरी का, यानी सबसे बड़ी मात्रक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक। यानी सबसे बड़ा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई है, एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है या कूलम है? तो विद्युत मात्रा बोले, विद्युत धारा बोले तो उस सब दोनों का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। कैंडला किसकी मात्रक है? कैंडला किसकी मात्रक होता है? कैंडला किसकी मात्रक? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योतिदा या ज्योति तीव्रता। तो देखो, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडला। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। इसमें जान रहे हैं ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। वोल्ट या वोल्ट, जैसे विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो पहला देखो, दूरी यानी प्रकाश वर्ष क्या होगा? दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का, यानी 1 का 3। प्रकाश वर्ष किसका हो गया? दूरी का मात्रक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की मात्रा यानी मोल हो गया। पदार्थ की मात्रा क्या होगा? मोल हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा मोल हो गया। आगे देखते हैं। विद्युत आवेश की मात्रा क्या है? आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। आवेश का क्या होगा? कूलाम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? कूलाम। किसका होगा? कूलाम, यानी 3 का 2। और ऊर्जा का हो गया वाट। कार्य का ऐसा मात्रक वाट। ये हो गया डी का 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर 35 का क्या होगा? 35 का ऑप्शन नंबर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर, क्योंकि 1 का 3
पदार्थ की मात्रा यानी मोल, बी का 2 हो गया ना, ये भी लगा। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होगी, कार्य का ऐसा मात्रक, कार्य का जैसे कार्य ऊर्जा, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होगा, कार्य का ऐसा मात्रक जूल, कार्य का क्या होगा जूल। न्यूटन किसका होगा, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। सीजीएस मात्रक है डाइन, बल का सीजीएस मात्रक है डाइन, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन, और विभव या विभवांतर कैसे मात्रक, जैसे विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष हो गया दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, कौन समय का मात्रक नहीं है, कौन समय का मात्रक नहीं है, बोल्ट, कौन समय का मात्रक नहीं है, ठीक है। अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो अधिवर्ष है, चंद्रमा है, जैसे 27 दिन होता है, अधिवर्ष यानी आधा वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ना कि समय का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का मात्रक, समय का मात्रक नहीं है ना, समय का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन है एम्पियर। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, एम्पियर क्या मापता है, एम्पियर वोल्टेज मापता है, करंट मापता है, या प्रतिरोध मापता है, या पावर को मापता है। तो एम्पियर क्या मापता है, एम्पियर मापता है वो, एम्पियर करंट को मापता है, करंट को। वोल्टेज मापता है विभवांतर, पावर यानी वाट। अगला देखते हैं आगे, डेसिबल होना चाहिए, डेसिबल होना चाहिए ये, लेकिन डेसिबल लिखे, डेसिबल होगा, डेसिबल तो दे देना। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, खून में हीमोग्लोबिन का, पेशाब में शक्कर का, वातावरण में ध्वनि का, या वायु में कण का। देखो वातावरण में ध्वनि को मापते हैं, ध्वनि को किससे मापते हैं, डेसिबल में। ध्वनि को किस में मापते हैं, डेसिबल में, ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है बल की एसआई में यूनिट क्या है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, सीजीएस मात्रक होता है डाइन होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था, तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था, तो 1971 में लागू हुआ था। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था, 1971 में। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, एसआई पद्धति में लेंस की डायोप्टर, किसमें डायोप्टर, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता को मापता, हाँ सही है। अश्व शक्ति का इकाई है, हाँ ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस उष्मा की इकाई है, सेल्सियस उष्मा की इकाई है नहीं, यही गलती है। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है, तापमान की इकाई। किसका होगा, तापमान का, उष्मा तापमान का होगा, तापमान एक उष्मा का नाम होगा, क्या होगा, तापमान का होगा। है 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का मात्रक फ्लक्स होता है, ज्योति फ्लक्स का ना, उपयुक्त में से दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन किसका होगा, तो ज्योति फ्लक्स का होगा, ज्योति फ्लक्स का होगा। और ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होगा, कैंडला, इसे जस्ट पहले किए थे। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडला होगा, और ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक मात्रा ज्यामिति की इकाई है, भौतिक मात्रा ज्यामिति का इकाई है, भौतिक मात्रा किसकी इकाई, देख जैसे सीमेंस, देखो सीमेंस हो गया, विद्युत चालक का ऐसा मात्रक क्या होता है, सीमेंस। ये क्वेश्चन है, गलती है। सीमेंस किसका हो गया, यानी विद्युत चालक का ऐसा मात्रक सीमेंस हो गया। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होगा, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होगा, टेस्ला होगा। चुंबकीय फ्लक्स कैसा मात्रक वेबर हो गया, चुंबकीय फ्लक्स कैसा मात्रक वेबर हो गया। प्रतिदीप्त यानी लक्ष्य में मापते हैं, प्रतिदीप्त लक्ष्य में मापते हैं, यानी ये क्वेश्चन गलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई, दाब की इकाई है, तापमान आर्द्रता या वर्षा की। तो पास्कल हो जाएगा दाब की इकाई है, पास्कल किसकी होगा, दाब का होगा। अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की इकाई है, जूल, जूल किससे मापते हैं, जूल के यानी कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, जूल, कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, जो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। अगला उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा। ऊर्जा सिंपल से अभी जस्ट किए,
जूल का ऊर्जा यानी 1 का 4, सिंपल से 1 का 4 कहाँ, एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, ये दोनों कट गया, यही दोनों होगा ना अभी। हाँ अगला देखो, दाब पास्कल, सी का 3, सी का 3, सी का 3, एगो ये यहीं पर हो गया ऑप्शन नंबर कहाँ, यहाँ पर भी है, हाँ यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। अगला देखते हैं, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य कौन सी होगा, तरंग धैर्य होगा, एक का एक यानी तरंग धैर्य होगा एंगस्ट्रोम, ये भी सही है, यानी बी नंबर, हाँ ये हो गया। 49 का ऑप्शन नंबर सी, 49 का ऑप्शन नंबर कुछ हो गया, सी नंबर हो गया। और ऊंच बेग का हो गया, मेक में, बेग को मेक में, तरंग धैर्य को एंगस्ट्रोम में, दाब को पास्कल में, ऊर्जा का जूल में। आगे देखते हैं, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज क्या मापता है, तरंग दैर्घ्य मापता है, तरंगों की स्पष्टता मापता है, तरंगों की तीव्रता मापता है, तरंगों की आवृत्ति को मापता है। तो क्या मापता है, तरंगों की आवृत्ति मापता है, तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तरंगों की आवृत्ति। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा ही मात्रक याद करवा देते हैं। क्या होता है, मीटर क्षेत्रफल होता है, मीटर इसका यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयतन, आयतन मीटर की होता है यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। घनत्व का होता है किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर की हो गया। बेग या चाल का, बेग या चाल का, बेग या चाल का हो गया मीटर प्रति सेकेंड हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का सबसे फेमस क्वेश्चन, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का न्यूटन यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको लिखते हैं। संवेग का किलो केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। कार्य या ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का जूल हो गया। शक्ति का वाट हो गया। दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या इसी को बोलते हैं पास्कल। बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर, बल आघूर्ण का क्या हो गया न्यूटन मीटर। ऊष्मा का क्या हो गया जूल हो गया। ऊष्माधारिता का क्या हो गया जूल पर केल्विन। विशिष्ट ऊष्माधारिता का क्या हो गया जूल पर केजी पर केल्विन होगा। आवृत्ति क्या हो गया हर्ट्ज, आवृत्ति को क्या हो गया हर्ट्ज हो गया आवृत्ति का। जैसे प्रमुख मात्रकों के बीच संबंध देखो, 1 कैरेट बराबर 200 mg यानी मिलीग्राम होता है। 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। 1 मिली बराबर 1.609 किलोमीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पावर 8 सेंटीमीटर बोलो या 10 पावर -10 मीटर बोलो। 1 वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर बोलो। 1 पार्सेक बराबर 3.084 गुना 10 पावर 16 मीटर बोलो। और आगे बोले 1 माइक्रोन बराबर 10 पावर -6 मीटर। 1 एटीएम यानी एटमोस्फेरिक मास यूनिट 1.6604 गुना 10 पावर -27 के जी। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अग्र या 0.239 कैलोरी होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 है, 5 टाइम होता है। इस तरह आपको वीडियो को कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और ये पहला चैप्टर हुआ। अगला चैप्टर मोशन पढ़ाने वाला है, लॉ मोशन पढ़ाने वाला है। इसी में पढ़ेंगे न्यूटन के फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम, थर्ड नियम, इसी में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। धन्यवाद।